सुबोध जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि नफरत की बाजार में हम प्यार बांट रहे हैं, तो क्या वाकई आपको लगता है कि भारत में आज ऐसे हालात आ गए हैं कि नफरत का बाजार लगा हुआ है और हालत इस तरह कि आपको दूसरे देश में जाकर के आई लव यू कहना पड़ा है? हालात क्या इतने बदतर हैं भारत में? देखिए, नफरत का बाजार तो 2014 के बाद इस देश में शुरू हो ही गया था। इस पर मुझे नहीं लगता मैं और आप अगर अपने अगल बगल देखेंगे तो कैसे आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद नफरत का बाजार? मुझे बताइए देश में बाहर जाकर के राहुल गांधी देशद्रोही जैसा बात करता है। पहले बोल लीजिए, देशद्रोही जैसा बात करता है। नफरत का बाजार है। गांधी परिवार को कैसे नफरत, ये बताइए कैसे नफरत का बाजार जिस देश में तुम लोगों को शर्म आनी हिंदू और मुसलमान कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। आखिर किस हालात में भारत देश को जिस देश में ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग। देवलाल जी देखिए, अब मैंने आपको वक्त दिया था। देवलाल जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुबोध जी से जो आपने सवाल पूछे हैं कि नफरत के बाजार के क्या मायने हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं सुबोध जी। देवलाल जी, मैं आऊंगी आपके पास। देवलाल जी, एक एक करके बोलिए। देखिए, आप दोनों ही तर्क संगत नेता हैं, अच्छे से अपनी बात बखूबी रखना जानते हैं, लेकिन अगर एक साथ बोलेंगे तो जनता तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। देवलाल जी, अगर आप ऐसे ही लगातार बोलेंगे तो सुबोध जी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। देवलाल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। सुबोध जी को अपना उत्तर पूरा देने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। जी सुबोध जी। देखिए, इस देश में 2014 के बाद से नफरत का बाजार वाकई में बढ़ा है। इस देश में भाई और भाई को फिर आप बोलेंगे तो आप ही बोल लीजिए। आप बोल लीजिए, पहले आप। अरे धिक्कार है कांग्रेसियों। आप बोल लीजिए। भारत को नफरत का बाजार कह रहे हैं। अरे आप रहते कहाँ है? किस देश में मिट्टी में प्यार है आपको? ये सच जब हम बोलने निकलते हैं ना, जब हम सच बोलने निकलते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि देश के पास सच ना पहुंचे। देश को नफरत की बाजार बता रहे हो। या तो इन्हें म्यूट कर दीजिए, या तो आप मुझे म्यूट कर दीजिए। देवलाल जी, देखिए, आपने कह लिया आपको जो कहना था। सुबोध जी की भी बात हम सुन लेना। 2 मिनट, बस 2 मिनट का मैं समय दे रही हूँ सुबोध जी को, वो अपनी बात पूरी कर ले। उनका आपने जो पूछा उसी का उत्तर वो दे रहे हैं। देखिए, इस देश में भाई और भाई को लड़ाने का जो सिलसिला है 2014 के बाद शुरू हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के बने और अमित शाह जैसे लोग इस देश को गवर्न करने लगे। तब इस देश में भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास चालू हुआ, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास चालू हुआ। 2014 से पहले आपने कभी सुना था आकांक्षा जी या देवलाल जी भी कांग्रेस में थे उस समय, क्या उन्होंने भी कभी सुना था कि पाकिस्तान चले जाओ? हमारे देश में कुछ होता है तो पहले पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे देश में कुछ होता है तो पहले हिजाब पर चर्चा होती है, हमारे देश में 3 तलाक पर चर्चा होती है हमारे देश में। ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। सिख से इनको दिक्कत है, क्रिश्चियन से इनको दिक्कत है, मुसलमानों से इनको दिक्कत है। ये लोग पता नहीं ऐसा कौन सा डर दिखाना चाहते हैं। हम हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है भाई, हम हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खतरे में हूं एक हिंदू होने के नाते। मुझे लगता है मैं इस देश में सुरक्षित हूं तब जब ऐसे नफरती लोग ना होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं आकांक्षा जी, प्रेम की परिभाषा क्या होती है। जब आप सरकार में आते हैं तो प्रेम की परिभाषा वो होती है जब आप अपनी जनता के प्रति प्रेम दिखाते हैं। हमने दिखाया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से। देवलाल जी भी अगर किसान होंगे तो उन्हें वो पैसा मिलता होगा जो 2500, अब 2640 हो गया है, पहले 2500 देते थे हम लोग, अभी 2800 भी देंगे देवलाल भैया, चिंता मत करना। और युवाओं को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रोजगार मिला, हमने 0.06% बेरोजगारी की दर आ गई जो पूरे देश में सबसे कम है। आपने योजनाओं को भी गिनवा दिया। बात हम नफरत के बाजार और मोहब्बत की दुकान की कर रहे हैं सुबोध जी। ठीक है सुबोध जी,